बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, क्रिकेट का दौर दौरा इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दौर दौरा कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड कप T20 शुरू हुआ उससे सारे बड़े सग़ीर में एक अजीब सी कैफ़ियत थी। पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले की सूरत हाल, फिर उसके बाद की सूरत हाल, फिर पाकिस्तान ने 5 मुसलसल मैच जीते जिसने हमें टॉप पे पहुंचा दिया अपने ग्रुप में। हम एक ऐसी टीम के साथ थे वहाँ पर जिस टीम के ख़िलाफ़ खेलने के लिए कोई दुनिया की टीम तैयार नहीं थी। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई ज़रूर, लेकिन जो बड़ी बड़ी टीमें थी उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ किया। इसके पीछे के मुहर्रकात थे वो सारी दुनिया जानती है। इसके बहुत से सियासी अज़ाइम थे, बहुत से ऐसे अज़ाइम थे जो कि आप कह लें हमारा हमसाया मुल्क भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो। इसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों ने जो वहाँ परफॉर्म किया, इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने के बावजूद भी अपने मुल्क में हमने एक मुकामी यानी लोकल सतह पर क्रिकेट कप करवाया और उसमें हमने इस तरह की कैफियत इख्तियार की कि यहाँ जो खिलाड़ी थे उन्होंने आपस में खेला, आपस में प्रैक्टिस की, लेकिन इसके बावजूद भी हम टॉप 4 में आए। हम अपने ग्रुप में टॉपर थे, हम बाकमाल टीम बनकर सामने आए, हम शानदार टीम बनकर सामने आए। पहली बात तो यह है कि हमें अप्रिसिएशन करनी चाहिए अपनी उस टीम की, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए उस टीम को जहां इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए टीम आने को तैयार नहीं थी कोई। उन क्रिकेटर्स ने पूरी दुनिया को हराया और इस तरह हराया कि उनके तकब्बुर जो थे, उनके गुरूर को खाक में मिला दिया। तो सबसे पहले तो हमारी टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची उसको खराज तहसीन पेश होना चाहिए, उन तमाम खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उन ऑफिशल्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, टीम सिलेक्शन को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ तक बहुत अच्छी हैं, हमारे हीरोज़ हैं वो, और हम तो हर हाल में उन्हें मोहब्बत करेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान ने उन्हें ये नाम दिया और उन्होंने पाकिस्तान के नाम को रोशन किया। लेकिन अब दूसरी कुछ बातें ऐसी हुई इस मैच के दौरान सेमीफाइनल में, अगर वो ना होती तो शायद हम आज जो है फाइनल में होते और ऐसी सूरत हाल में होते कि हम जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे होते। अब ऐसा क्यों हुआ? उसमें सबसे बड़ी बात है 5 मैचेस में हसन अली मुसलसल जो थे फ्लॉप हुए। इसके बावजूद टीम सिलेक्शन में तब्दीली, यानी कि आप कह लें कि तब्दीली नहीं की गई। वहाँ ऑफिसर्स मौजूद थे, बहुत सीनियर लोग मौजूद थे, उन्होंने उसे तब्दील क्यों नहीं किया, ये बड़ा अहम सवाल है। हसन अली एक अच्छा बॉलर है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी पहले, लेकिन क्रिकेट में जब बैट बैच आता है तो यकीनन कुछ देर के लिए किसी को रेस्ट करवा देने में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके खेलने से टीम को फ़र्क पड़ता है, जो हमें नज़र भी आया। अब उसमें क्या हुआ, हसन अली एक अच्छे बॉलर होने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। पहले जो 5 मैचेस देखे उनमें भी बहुत एक्सपेंसिव थे, इतने एक्सपेंसिव थे कि बिलाशुबा एक दफ़ा तो ये खौफ पैदा होता था किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ अगर ये सूरत हाल हुई तो शायद हम मैच ना जीत सके, और ऐसा हुआ भी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए, ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो दूसरों की गलती को बहुत जल्दी पिक करती है और फिर उससे फ़ायदा उठाना जानती है। प्रोफेशनल टीम है और क्रिकेट को बहुत प्रोफेशनली खेलते हैं। उनके खिलाड़ियों में ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो बहुत से रीडर हैं, यानी हर उस खिलाड़ी के जो उनके अगेंस्ट खेल रहा होता है, उनके बॉलर जो है वो बैट्समैन को रीड करते हैं, उनके फील्डर जो है बैट्समैन की एक्टिविटीज़ को रीड कर रहे होते हैं और उनके जो बैट्समैन हैं वो बॉलर्स को रीड कर रहे होते हैं। ऐसी कैफियत हमने सारे मैच में देखी। पाकिस्तान की टीम की मैंने इब्तिदा में अप्रिसिएशन की, वो अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी गलतियां थी जिनका जिक्र ज़रूरी है। एक तो हसन अली का मैंने जिक्र कर दिया कि यकीनन ये एक सवाल है कि क्यों खिलाया गया हसन अली को। फिर हसन अली इस हद तक प्रेशर में थे अपनी परफॉर्मेंस से कि एक बहुत सीधा कैच छोड़ा। अब कैच छूट गया, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ एक अफसोस की बात यह है कि एक मेन स्ट्राइकर टीम के यानी शाहीन शाह अफरीदी, जिन पर इस वक्त हमारी फास्ट बॉलिंग आप कैसे बेस कर रही है, उन्होंने 22 रन खा लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्लास प्लेयर नहीं थे जिनसे खाए हैं, टॉप क्लास प्लेयर तो आउट कर चुके थे। शादाब खान जिनकी सिलेक्शन बहुत तनकीद होती तो बिलाशुबा उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी भी नहीं पहले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बिलखुसूस सेमीफाइनल में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी उसके अलावा कोई भी बॉलर, शाहीन शाह अफरीदी के इब्तदाई ओवर्स 2 छोड़ के बाकी कोई भी बॉलर उस सतह पर यानी बॉल की लाइन लेंथ नहीं बना सके। हमने जो वार्नर को मिडल और लेग के दरमियान खिलाया, जबकि हम सारे जानते हैं कि वो लेग स्टंप बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ये कप्तान का काम था। फिर आखिर में जब बैटिंग बैट्समैन कर रहे थे उस वक्त क्या कैफियत हुई कि वो
जो था फाइन लेग की तरफ खेल रहा था, यहाँ कैप्टनसी की भी थोड़ी सी कमी नज़र आई। चाहिए ये था कि थर्ड मैन को अंदर ले लिया जाता और जो फाइन लेग फील्डर पीछे ले लिया जाता, तो इससे यकीनन बैट्समैन को प्रेशर आता है कि बैट्समैन उसको शॉट खेलते हुए डरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉल्स किए, स्लो बॉल किए, वो बॉलर की बैट्समैन की तरफ मूव होते गए बॉल, वो अवे होने चाहिए थे, उससे बाहर जाने चाहिए थे। लेकिन इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद, वक़ार यूनुस की कोचिंग में खेलने के बावजूद भी शाहीन शाह अफरीदी में ये बात हमेशा देखने में आई कि उन्हें बॉल जो है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को जो है बाहर की तरफ नहीं निकालते। ये वो टेक्निकल मिस्टेक्स थी जो पाकिस्तानी टीम ने की और ऑस्ट्रेलिया ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। अब जहाँ तक बात रही, बाकी एक ओवर ऐसा था जो 19वां ओवर था जो पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान था, उसमें सिर्फ 3 रन बने। वो 3 रन भी हम देखें तो हम 10 रन कम कर गए। अगर वो 10 रन ज़्यादा होते तो 180 प्लस का प्रेशर कुछ और होता है। चेज़ करते हुए यकीनन बैट्समैनों पर एक अजीब सा प्रेशर होता है, जिस तरह यानी बैटिंग लड़खड़ा गई थी उनकी, जिस तरह शादाब खान का स्पेल आया, वो कैफियत अगर देखी जाती तो पाकिस्तान शायद इस मैच को जीत जाता। इसी तरह एक बड़ी गलती उस वक्त हुई जब इमाद वसीम ने, पहले तो इमाद वसीम को ओवर नहीं करवाना चाहिए था वार्नर के सामने, इसलिए कि 245 का स्ट्राइक रेट है, यानी जो स्ट्राइक रेट है इसके खिलाफ, इमाद वसीम के खिलाफ डेविड वार्नर का। लेकिन उस डेविड वार्नर को जो है सामने लगवा दिया गया। वहाँ से ही आप कह लें ये स्टार्ट हुआ कि उनका बल्ला खुल गया। नतीजा ये हुआ कि हम स्कोर को रोकने में नाकाम नज़र आ रहे थे। और फिर उसके बाद जब इमाद वसीम वापस आए, उसका आउट होने के बाद बहुत अच्छा ओवर किया, लेकिन चौथा ओवर उन्हें नहीं करवाएगा। हसन अली को मुसलसल ओवर करवाएंगे। अब हसन अली के मुसलसल ओवर्स में रन्स बनते गए। हसन अली ने तो कोई बॉल जो है डॉट करना यूं था जैसे मुश्किल हो गया उनके लिए। यानी मैं ये मानता हूं कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो, लेकिन मैंने पहले इब्तिदा में बात ये कही है कि बैट्समैन हो, बॉलर हो, बैट बैच होता है उन पे। हसन अली पर भी बैट बैच था, तो हमें चाहिए था, हमारी टीम जो ऑफिशियल्स थे उन्हें चाहिए था, मैनेजमेंट को चाहिए था, इस चीज़ को देखते और हसन अली को 1-2 मैच अगर रेस्ट करवा दी जाते वहां पर, तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। शाहनवाज धानी बाहर मौजूद थे, उन्हें खिलाते तो शायद एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर सामने आ जाता। लेकिन अब कुछ भी कहा जाए, ये सारी बातें रह जाती है, तबसरे रह जाते हैं। मैंने इब्तिदा में कहा अप्रिसिएशन होनी चाहिए, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो गलतियां हमने की हैं इससे टीम ऑफिशियल्स को सीखना चाहिए, कप्तान को भी देखना चाहिए, और बैट्समैन बॉलर जो अंदर खेल रहे होते हैं जो उनको अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ एक ज़हनी तौर पर जो है तैयार रहना चाहिए, हाजिर रहना चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हैं, न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं, हत्ता कि इंग्लैंड की टीम को भी देखते हैं, जहां वो देखिए ज़रा सा आउट ऑफ माइंड हुए थे, न्यूजीलैंड उन पर डोमिनेट हुआ और नतीजा क्या हुआ, वो सेमीफाइनल में हार गए। यही कैफियत हमारे साथ भी हुई। फिर भी ये कहूँगा कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं जो आने वाला दौरा है बांग्लादेश का, उसमें यकीनन हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारी टीम जो है, हमारे टीम मेंबर्स हमारे हीरोज़ हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, वो कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ की वजह से मैच हार गई। हमेशा टीम हारती है या टीम जीतती है। हमारी टीम इस दफ़ा टीम लग रही थी, जो खुशी की बात है, वो यूनिटी नज़र आ रही थी। अल्लाह करे यूनिटी बरकरार रहे। हमारी टीम ऑफिशियल्स जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें दूर करें और खिलाड़ी मज़ीद मेहनत करें, तो बिलाशुबा हम जो 1 साल बाद दोबारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला फातेह होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।